गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा लेक्चर है वो 8 लेक्चर है। इससे पहले मैं 7 लेक्चर करा चुका हूं। तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सबसे पहले वो बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोनाउन बताया था। फिर उसके बाद में मैंने बताया था पर्सनल प्रोनाउन बताया था। और पर्सनल प्रोनाउन में मैंने बताया था सबसे पहले यूज ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। फिर मैंने उसके बाद में मैंने बताया था यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस और यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस। तो मैंने बताया था कि यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस में मैंने बताया था कि अगर कहीं भी आपकी मेन वर्ब आती है या प्रपोजिशन आती है तो उसके बाद में भी कोई भी नाउन और प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। फिर मैंने बताया था कि अगर कहीं भी आपकी बी वर्ब आ रही है जैसे एज, आर, एम, वॉज, वर, तो बी वर्ब अपने बाद क्या फॉलो करती है? सब्जेक्टिव केस फॉलो करती है। फिर मैंने ऑर्डर्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन बताए थे, तो बैड कंडीशन, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी बताई थी वहां पे। फिर उसके बाद में मैंने बताया था आपको डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन बताए थे जो संकेत दर्शाने वाले होते हैं, दिस, दैट, दीज या दोज। फिर उसके बाद में मैंने बताया था तुम्हारा इंडेफिनिट प्रोनाउन बताया था, एवरीबडी, नोबडी, समबडी। फिर मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बताया था। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो थोड़ा, आज का भी लेक्चर है वो पजेसिव एडजेक्टिव पे है। तो इस पजेसिव एडजेक्टिव में होता क्या है तुम्हारा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैंने एसवीए कराया था तो एसवीए में कुछ कंसेप्ट कराए थे, बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे। तो जब मैंने एसवीए कराया था वहां पे मैंने वर्ब एग्री करना बताया था। जैसे मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे, जैसे मैंने बताया था कि अगर कहीं पे ईदर और आ रहा है या नीदर नॉर आ रहा है या नॉट ओनली बट आल्सो आ रहा है, तो इस केस में मैंने बताया था कि अगर ईदर और या नीदर नॉर या नॉट ओनली बट आल्सो, इनसे अगर कोई भी तुम्हारे दो नाउन या प्रोनाउन ऐड हो रहे हैं तो इस केस में यहाँ पे जो वर्ब एग्री होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है? जो वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट होते हैं। क्या होता है तुम्हारा? वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है। फिर मैंने बताया था कि अगर एंड है, क्या तो सॉरी, एंड है, एंड से अगर कोई भी तुम्हारे दो नाउन ऐड हो रहे हैं, जैसे मैंने बोला है यहाँ पे द टीचर एंड मैनेजर, तो मैंने बताया था अगर कोई दो डेजिग्नेशन आ रहे हो, टीचर एंड मैनेजर, तो एक से पहले आर्टिकल द का यूज हो रहा है पहले वाले से, कि जैसे मैंने बोला द टीचर एंड मैनेजर। तो इस केस में मैंने बताया था कि जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है, यानी सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब। फिर मैंने बताया था तुम्हारा दूसरा कंसेप्ट बताया था मैंने कि अगर एंड से दो डेजिग्नेशन ऐड हो रहे हैं और अगर दोनों से पहले क्या आ रहा है तुम्हारा? आर्टिकल आ रहा है। जैसे मैंने बोला द टीचर एंड द मैनेजर, तो मैंने बताया था इनके साथ में जो वर्ब आती है वो प्लूरल वर्ब आती है। फिर जैसे मैंने बताया कि एंड से सॉरी कोई दो नाउन है, जैसे मैंने बोला अलोंग, अलोंग विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, एज वेल एज हो गया, लाइक हो गया, अनलाइक वगैरह हो गया। तो मैंने बताया था अगर इनसे कोई भी दो नाउन प्रोनाउन ऐड हो रहे हैं, यानी लाइक हो गया, अनलाइक वगैरह हो गया, टुगेदर विद हो गया, विद, एज वेल एज वगैरह, बिसाइड या बिसाइड्स वगैरह, तो मैंने बताया था अगर इनसे कोई भी दो नाउन प्रोनाउन ऐड हो रहे हैं तो इस केस में यहाँ पर जो वर्ब एग्री होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है? तुम्हारी फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग होती है? तुम्हारी फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग। तो आज हम जो बात करेंगे यहाँ पे, आज हम पजेसिव एडजेक्टिव सीखेंगे कि अगर हमारे पास में अलोंग विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, या फिर हमारे पास में एज वेल एज हो गया, तो अगर इनसे दो नाउन ऐड हो रहे हैं या प्रोनाउन ऐड हो रहे हैं जो है, तो इस जगह पर नाउन या दो नाउन ऐड हो रहे हैं तो वहां पर जो पजेसिव केस आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग या बाद वाले के अकॉर्डिंग, यानी लास्ट वाले के अकॉर्डिंग। ऐसे हमारे पास में ईदर और आ रहा है, नीदर नॉर आ रहा है, तो इससे कोई भी दो नाउन प्रोनाउन ऐड हो रहे हैं तो इस केस में यहाँ पर जो पजेसिव केस है वो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो आज का मेरा वही लेक्चर है और आज के लेक्चर को हम समझते हैं और यहाँ से काफी एरर क्रिएट होती है। तो जैसे इसमें मेरे पास में पहला कंसेप्ट है, अगर मैं यहाँ पे पहले कंसेप्ट की बात करूं, किसकी बात करूं, यानी पहले वाले कंसेप्ट की, तो पहला वाला कंसेप्ट है व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज, विद, along with, together with, and not, in addition to, but, besides, except, rather than, like, unlike, no less than, the possessive adjective or pronoun will be agree with the first subject। अगर मैंने क्या बताया था, एसवीए में बताया था कि अगर इनसे है, ये वर्ड्स लिखे हुए, इनसे अगर कोई भी दो नाउन प्रोनाउन अटैच हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं तुम्हारे? दो नाउन या प्रोनाउन अटैच हो रहे हैं, तो इस केस में यहाँ पे जो वर्ब एग्री होती है, क्या होती है तुम्हारी? वर्ब एग्री होती है। वो किसके अकॉर्डिंग होती है? फर्स्ट वाले नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर जो पजेसिव एडजेक्टिव है, या क्या हो गया तुम्हारा? पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, पजेसिव प्रोनाउन, ये भी क्या होगा? विल बी
एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो इस केस में यहाँ पे जो वर्ब एग्री होगी क्या होगी, वर्ब एग्री होगी, वो किसके अकॉर्डिंग होगी तुम्हारी, यानी फर्स्ट नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होगी। और यहाँ पे जो पजेसिव केस आएगा या पजेसिव एडजेक्टिव भी आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा तुम्हारा, यानी फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। जैसे मैं बात करूं, रीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज डन हर वर्क, यानी रीता के साथ साथ में उसकी जो फ्रेंड्स थी वो क्या कर चुकी हैं, अपने कार्य को कर चुकी हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे अगर मैंने बोला यहाँ पे एज वेल एज आ रहा है और यहाँ पे फ्रेंड्स हो गया, क्या हो गया तुम्हारा, फ्रेंड्स हो गया। और फ्रेंड्स यहाँ पे कैसा नाउन है, यानी प्लूरल नाउन है। क्या नाउन है, प्लूरल नाउन। तो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग जो पजेसिव केस आएगा वो क्या आएगा, देयर आएगा। और मैंने क्या बताया, तो इस केस में यहाँ पे जो पजेसिव केस आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, यानी जो फर्स्ट वाला नाउन होता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला नाउन है वो कौन है, यहाँ पे रीता। कौन हो गई यहाँ पे, रीता। और रीता के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं बात करूं तो रीता यहाँ पे क्या हो गई, यानी यानी रीता क्या हो गई, फीमेल हो गई। और फीमेल के लिए जो यूज करेंगे वो किसका यूज करते हैं, फेमिनाइन जेंडर का। तो इसलिए रीता की जगह जो सब्जेक्टिव केस आएगा वो सी आएगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, हर आएगा, और पजेसिव केस क्या आएगा तुम्हारा, हर। तो इस केस में यहाँ पर जो वर्ब करेगी वो फर्स्ट नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होगी, और जो पजेसिव केस भी आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन। तो रीता के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी हर। क्या हो जाएगा, यानी हर। तो इस केस में यहाँ पर रीता के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, हर। तो ऐसे मैंने बोला माई फ्रेंड रोहन अलोंग विद हर सिस्टर इज डूइंग हर जॉब। तो मैंने बोला मेरा फ्रेंड रोहन के साथ साथ में, यानी उसकी सिस्टर भी है, क्या कर रही है, डूइंग कर रही है अपनी जॉब, कहाँ पे, दिल्ली में। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, अलोंग विद हो गया या फिर क्या हो गया, टुगेदर विद हो गया। तो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग है, रोहन के अकॉर्डिंग। और रोहन यहाँ पे क्या हो गया, रोहन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगी, एज। और इस केस में यहाँ पर जो पजेसिव केस है, क्या है तुम्हारा, पजेसिव केस। तो जो पजेसिव केस है वो भी किसके अकॉर्डिंग आएगा, फर्स्ट नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। और फर्स्ट नाउन प्रोनाउन कौन है यहाँ पर, रोहन। और रोहन के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि रोहन क्या हो गया, मेल हो गया। और मेल के लिए जो जेंडर यूज होता है वो मेस्कुलिन जेंडर होता है। तो रोहन के लिए सब्जेक्टिव केस ही का यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस हिम आता है, और पजेसिव केस क्या आता है तुम्हारा, हेज। क्या आता है तुम्हारा, हेज। तो अब बताओ रोहन के अकॉर्डिंग हर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी हिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिज। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि अगर ये वर्ड्स हैं इनसे अगर कोई भी तुम्हारे दो नाउन प्रोनाउन अटैच हो रहे हैं, तो इस केस में जो वर्ब एग्री होती है वो भी फर्स्ट नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है। और जो पजेसिव केस या पजेसिव एडजेक्टिव भी आता है वो किसके अकॉर्डिंग आता है तुम्हारा, फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। ऐसे हमारे पास में यहाँ पे सेकंड वाले कंसेप्ट आते हैं। व्हेन टू subjects are joined by either or, neither nor, not only but also the possessive adjective pronoun agree with the nearest subject of verb। तो ये भी मैंने केस कराया था एसवी में कि अगर हमारे पास में ईदर और आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, ईदर और आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है तुम्हारा, नीदर नॉर आ रहा है। क्या आ रहा है, नीदर नॉर आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है तुम्हारा, ईदर और आ रहा है। तो इस केस में यहाँ पे जो वर्ब एग्री होगी, क्या होगी तुम्हारी, वर्ब एग्री होती है जो वर्ब के नियरेस्ट नाउन प्रोनाउन होता है। क्या होता है तुम्हारा, वर्ब के नियरेस्ट नाउन प्रोनाउन होता है। और इस केस में यहाँ पर जो पजेसिव केस आएगा या फिर क्या आएगा तुम्हारा, पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, वो भी किसके अकॉर्डिंग आएगा तुम्हारा, जो वर्ब के नियरेस्ट नाउन या प्रोनाउन होगा। तो इस केस में यहाँ पर जो पजेसिव एडजेक्टिव भी आता है वो किसके अकॉर्डिंग आता है तुम्हारा, जो वर्ब के नियरेस्ट नाउन प्रोनाउन होता है। और जो तुम्हारी वर्ब भी आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, जो वर्ब के नियरेस्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। तो अगर मैंने क्या बोला, पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन एग्री विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, जो वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा। जैसे मैंने बोला नीदर द स्टाफ मेंबर्स नॉर द मैनेजर वाज टेकिंग हिज या देयर टास्क सीरियसली। जैसे मैंने बोला ना तो स्टाफ मेंबर्स और ना ही क्या है तुम्हारा मैनेजर वाज टेकिंग हिज या देयर टास्क सीरियसली, वो अपने टास्क को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूं जो यहाँ पे वॉज, यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई। और वर्ब के नियरेस्ट यहाँ पे एक तो मैनेजर हो गया, एक कौन हो गया, मेंबर्स। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे तो जो वर्ब के नियरेस्ट है वो कौन है, यानी मैनेजर है, ना कि तुम्हारे यहाँ पे मेंबर्स। तो अब यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो मैनेजर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगी, वॉज आएगी। और यहाँ पे जो पजेसिव केस भी आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, मैनेजर के अकॉर्डिंग। क्योंकि ईदर और नीदर नॉर में जो वर्ब एग्री करती है, जो वर्ब के नियरेस्ट नाउन प्रोनाउन होता है, और या जो वर्ब के नियरेस्ट नाउन प्रोनाउन होता है, और जो पजेसिव एडजेक्टिव भी आता है वो क्या आता है, जो वर्ब के नियरेस्ट नाउन प्रोनाउन होता है।
तो अब बताओ, तो मैनेजर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी हिज आएगा, ना कि यहाँ पे देयर आएगी, क्योंकि मैनेजर कॉमन नाउन हो गए, और कॉमन नाउन में हम जेंडर को जो प्रायोरिटी देते हैं वो किसको देते हैं, यानी मैस्कुलिन जेंडर को। और ये मैंने पहले भी बताया था कि अगर जैसे स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, मैनेजर हो गया, प्लेयर हो गया, तो ये सब कॉमन नाउन है, क्योंकि प्लेयर में मेल और फीमेल हो सकती है, टीचर में भी मेल और फीमेल हो सकती है, लेकिन हम जो कॉमन नाउन के लिए जो प्रायोरिटी देते हैं वो किसको, जेंडर को देते हैं, यानी मैस्कुलिन जेंडर को। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी हिज राइट होगा, ना कि यहाँ पे देयर होगा, क्योंकि मैनेजर सिंगुलर नंबर है, तो इसके लिए पजेसिव केस क्या आएगा, यानी हिज आएगा। ऐसे मैंने बोला आयदर रवि और हिज फ्रेंड्स है फिनिश्ड हिज या देयर वर्क। मैंने क्या बोला, या तो रवि या फिर उसके मित्र। तो अब बताए यहाँ पे हैव आ रही है। अब अगर मैं बात करूँ, ये हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई, और फिनिश्ड यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जो हैव का जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है, यानी फ्रेंड्स हो गया। कौन हो गया तुम्हारा, फ्रेंड्स, क्योंकि जो वर्ब के नियरेस्ट नाउन प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। तो वर्ब के नियरेस्ट नाउन प्रोनाउन कौन है, यानी फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट, और फ्रेंड्स यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, प्लूरल नंबर हो गया। तो अब बताओ यहाँ पे जो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, क्या आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग। और फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी देयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा तुम्हारा, देयर, ना कि हिज, क्योंकि फ्रेंड्स प्लूरल नंबर है। और तो इसके लिए जो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो क्या आएगा, यानी देयर आएगा। क्या आएगा, यानी देयर। अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, इफ, थर्ड नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई बार एरर पूछता रहता है इस वाले कंसेप्ट पे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इफ कलेक्टिव नाउन लाइक जूरी, टीम, फ्लीट, क्रू, ईटीसी आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इट डिनोट्स अ ग्रुप एंड हेंस सिंगुलर प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव लाइक इट्स या इटसेल्फ इज यूज्ड। अगर देखो यहाँ पे थोड़ा समझना, ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर कोई ऐसे कलेक्टिव नाउन हो गए, जो कलेक्टिव नाउन जैसे ज्यूरी हो गया, टीम वगैरह हो गया, फैमिली हो गया, सब कैसे नाउन, फ्लीट हो गया, क्रू हो गया, ये सब कैसे कलेक्टिव नाउन, और ये किसकी तरह यूज हो रहे हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी क्या है तुम्हारे सेंटेंस के, क्या है तुम्हारे सब्जेक्ट है। इट डिनोट्स अ ग्रुप, और ये क्या करते हैं, डिनोट्स करते हैं ग्रुप को। एंड हेंस सिंगुलर प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव लाइक इट्स हेल्प इज यूज। अगर ये सिंगुलर की तरह यूज हो रहे हैं, ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर ये ग्रुप में है, और ये किसको डिनोट कर रहे हैं, यानी सिंगुलर नंबर को डिनोट कर रहे हैं, यानी ये ग्रुप है, ये किसको डिनोट कर रहा है, सिंगुलर को। तो इसके साथ में जो वर्ब आती है, क्या आती है तुम्हारी, वर्ब आती है, वो सिंगुलर वर्ब आती है। और इसके साथ में जो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो किसका यूज होगा, यानी इट्स का। देखो जैसे मैंने बोला यहाँ पे हुआ क्या है, जैसे मैंने बोला कि जो कलेक्टिव नाउन होता है, क्या होता है तुम्हारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की दो कंडीशंस होती है। जो कलेक्टिव नाउन होता है अपने आप में ये सिंगुलर भी होता है, और कलेक्टिव नाउन अपने आप में क्या होता है, प्लूरल भी होता है। जब कलेक्टिव नाउन म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाए या म्यूचुअल डिसीजन दिखाए तुम्हारा, तो वहां पर जो कलेक्टिव नाउन है ये फंक्शन करता है, वो सिंगुलर नंबर की तरह फंक्शन करता है। लेकिन जब कलेक्टिव नाउन क्या है तुम्हारा, कलेक्टिव नाउन सेपरेशन शो करे, जब ये सेपरेशन शो करता है तो फिर ये प्लूरल की तरह फंक्शन करता है। और जब ये प्लूरल की तरह फंक्शन करता है तो फिर इसके साथ में जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है, यानी प्लूरल वर्ब आती है। कैसी वर्ब आती है तुम्हारी, प्लूरल वर्ब आती है। जब ये सेपरेशन शो करे तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। और जब यहाँ पे ये क्या दिखाए तुम्हारा, यानी म्यूचुअल डिसीजन दिखाए, यानी म्यूचुअल डिसीजन दिखाए तुम्हारा, यानी यूनिटी शो करे, तो फिर इसके साथ में जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है, यानी सिंगुलर। जैसे मैं एग्जांपल देता समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने बोला है मेरी मान लो क्लास है, क्या है तुम्हारा क्लास, और जो क्लास हो गया वो कैसा नाउन हो गया, यानी कलेक्टिव नाउन हो गया। कैसा नाउन हो गया, यानी कलेक्टिव नाउन। अब क्लास में मैंने बोला कि चलो कल मैंने बोला जैसे मेरे भाई साहब मैं कल स्टूडेंट को सबको पार्टी दूंगा, और मेरी क्लास सब स्टूडेंट्स को कल आना है। तो स्टूडेंट्स बोलते पार्टी के नाम से कि सर हम सब आएंगे, सब आएंगे। तो जब मैंने क्लास में, मैंने मालूम मेरी क्लास में 50 बच्चे थे, और 50 स्टूडेंट से 50 स्टूडेंट्स ने बोल दिया कि सर हम सब आएंगे कल पार्टी के लिए, सब आएंगे। तो जो क्लास के जो ओपिनियन हो गए, क्या हो गए तुम्हारे ओपिनियन हो गए, वो क्या हो गए, सेम ओपिनियन हो गए, यानी यूनिटी आ गई, या क्या हो गया, म्यूचुअल डिसीजन हो गया। तो जब यहाँ पे ये यूनिटी दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं तुम्हारे, यूनिटी। तो जब ये सब स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हम पार्टी पार्टी में आएंगे, तो जब मेरे पास 50 स्टूडेंट्स है और सबने बोला कि हम पार्टी में आएंगे, तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, एक यूनिटी शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं तुम्हारा, यूनिटी। और जब कलेक्टिव नाउन, क्या है तुम्हारा कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन अगर यूनिटी शो करे, क्या शो करे तुम्हारा, यूनिटी शो करे, तो फिर इसके साथ में जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब आएगी, और पजेसिव केस क्या आएगा तुम्हारा, इसके साथ में इट्स आएगा। लेकिन अब मैंने बोला कि भाई ठीक है ना,
तो मैं लेकिन मैंने बोला कि अगर मैं तुम्हें पार्टी दे रहा हूँ तो पार्टी के लिए तुम्हें 500 रुपये देने पड़ेंगे, 500 पैसे देने पड़ेंगे। तो कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हम इतना पे नहीं कर पाएंगे। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं 50 में से लगभग 30 बोलते हैं कि हम पे कर लेंगे, और कुछ 20 बोलते हैं कि हम पे नहीं कर पाएंगे, तो हम पार्टी में नहीं आएंगे। तो अब वहां पे जो क्लास के जो ओपिनियन थे, क्या थे तुम्हारे ओपिनियन, वो वहां पे क्या हो गए तुम्हारे, यानी सेपरेट हो गए। क्या हो गए? सेपरेट। और जहां पे तुम्हारे कलेक्टिव नाउन के ओपिनियन क्या हो जाए, तुम्हारे सेपरेशन दिखाने लग जाए। क्या अलग दिखाने लग जाए? सेपरेशन दिखाने लग जाए। तो जब यहाँ पे अलग अलग दिखाने लग जाए, तो जब मैंने क्लास, अब यहाँ पे क्लास के ओपिनियन हो गए, वो क्या हो गए? डिवाइड हो गए। और जब तो क्लास के ओपिनियन डिवाइड हो गए, कलेक्टिव नाउन के ओपिनियन क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो फिर यहाँ पे ये फंक्शन करता है, वो किसकी तरह फंक्शन करता है, यानी ये प्लूरल की तरह फंक्शन करता है। तो फिर इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी, और जो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो किसके यूज होगा? देयर का। तो यही कहानी है तुम्हारी। जैसे मैंने बोला यहाँ पे द जूरी हैज गिवन देयर वर्डिक्ट, यानी जो जूरी है, क्या है तुम्हारी? जूरी। जूरी क्या दे चुकी है? अपना वर्डिक्ट दे चुकी है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जूरी, जूरी क्या होता है? कुछ लोगों का ग्रुप होगा तुम्हारा, उसमें कुछ व्यक्ति बैठे होंगे 5 या 10। तो जब उन्होंने अपना वर्डिक्ट सुनाया, कोई भी अपना वर्डिक्ट सुनाएंगे, तो वहां पे क्या होगा? तो वहां पे जूरी के जो ओपिनियन होंगे, क्या होंगे तुम्हारे? ओपिनियन होंगे। वहां पे क्या होंगे तुम्हारे, यानी सेम ओपिनियन होंगे। जब तो वर्डिक्ट सुनाया होगा। अगर वहां पे जूरी के ओपिनियन डिवाइड हो जाते तो वहां पे वर्डिक्ट नहीं सुनाते। तो वहां पे क्या हो गया? ओपिनियन क्या हो गए? वहां पे सेम हो गए। तो तभी उन्होंने अपना क्या सुनाया होगा? वर्डिक्ट सुनाया होगा। और जब जूरी ने अपना वर्डिक्ट सुनाया, तो अब बताओ जूरी के साथ में यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कैसे वर्ब आएगी? नहीं, सिंगुलर वर्ब। तो इस जगह पे यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा? है जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जो इसके साथ में जो पजेसिव केस आएगा, क्या आएगा तुम्हारा? पजेसिव एडजेक्टिव आएगा या पजेसिव केस आएगा, वो किसका यूज होगा? यानी इट्स का। किसके यूज हो जाएगा? यानी इट्स का। तो अब बताओ यहाँ पे राइट होगा वो क्या होगा? द जूरी हैज गिवन गिवन इट्स वर्डिक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे तो अब राइट होगा वो क्या होगा? यानी सेंटेंस मैंने नीचे लिखा हुआ है द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, यानी जो जूरी है वो क्या दे चुकी है? अपनी वर्डिक्ट दे चुकी है। क्या दे चुका है तुम्हारा? वर्डिक्ट। तो अब बताओ यहाँ पे सेंटेंस क्या हो गया? यहाँ पे ये राइट हो गया। तो क्या हो गया? राइट, क्योंकि यहाँ पे जूरी क्या दिखा रहा है? यूनिटी शो कर रहा है। अब जैसे हम यही है, फोर्थ कंसेप्ट क्या है? यही है, इफ कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट एंड इट डिनोट्स सेपरेट या इंडिविजुअल और अ डिवीजन is shown among the members, it is considered plural and hence plural pronoun and plural adjective pronoun they them their theirs themselves are used with them। वही कहानी है तुम्हारी। कही अब ये किसको दिखा रहा है? डिवाइडेशन को दिखा रहा है, या डिवाइडेशन को दिखा रहा है, या डिवीजन वगैरह को शो कर रहा है। तो फिर इसके साथ में वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, और पजेसिव केस क्या आएगा? देयर। जैसे मैंने बोला द टीम आर डिवाइडेड इन या इट्स ओपिनियन, जो टीम है वो क्या होगी तुम्हारी? डिवाइडेड हो गई। क्या हो गई तुम्हारी? डिवाइडेड हो गई। किसमें? अपने ओपिनियन में। तो टीम को क्या हो गया तुम्हारा? टीम आर डिवाइड, टीम को डिवाइडेड हुई इन इट्स ओपिनियन। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा? तो टीम अब डिवाइडेड हो रही है, तो टीम की यानी टीम के कैप्टन की कुछ अलग सोच रहा है, बॉलर कुछ अलग सोच रहे हैं, प्लेयर्स वहां पे कुछ अलग सोच रहे हैं। तो जब यहाँ पे जूरी टीम डिवाइडेड हो गई, तो इस केस में वर्ब क्या आएगी तुम्हारी? आर आएगी। और यहाँ पे क्या होगा? इट्स की जगह यहाँ पे क्या आएगा? यानी देयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यानी देयर। तो अब बताओ राइट होगा क्या होगा? द टीम आर डिवाइडेड इन इन देयर ओपिनियन। क्या होगा तुम्हारा? इन देयर ओपिनियन। तो उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हमारे पास में नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। अब कंसेप्ट नंबर 5 क्या है तुम्हारा? अगर मैं कंसेप्ट नंबर 5 की बात करूं, इफ टू या मोर देन टू सिंगुलर नाउन आर जॉइन बाय एंड प्लूरल प्रोनाउन एंड प्लूरल एडजेक्टिव दे देम देयर्स देमसेल्फ आर जॉइन। यानी ये कहना क्या चाह रहे हैं कि हमारे पास में क्या है? एंड है। क्या है तुम्हारा? एंड है। और एंड से क्या हो गया तुम्हारे? दो या दो से दो सिंगुलर नाउन क्या हो रहे हैं तुम्हारे? जॉइन हो रहे हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे एंड है, हमारे पास में क्या है? एंड। और एंड से हमारे पास में क्या है तुम्हारा? दो सिंगुलर नाउन हो गए। जैसे मैंने बोला राम एंड मोहन। क्या बोला मैंने? यानी राम एंड मोहन। ऐसे मैंने बोला सीता एंड गीता। तो अब बताओ, खुद बताओ, जब एंड से हमारे पास में दो नाउन ऐड हो रहे हैं, तो मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया था कि इनके साथ में जो वर्ब आएगी, क्या आएगी तुम्हारी? वर्ब आएगी। वो कैसी वर्ब आएगी? यानी प्लूरल वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी तुम्हारी? प्लूरल वर्ब आएगी। और इनके साथ में जो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो भी कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। क्योंकि जैसे मैंने बोला रोहन एंड राम, तो रोहन के लिए हम क्या लगाते हैं? अगर जैसे मैंने बोला राम, राम के लिए हम क्या लगाते हैं? हिज लगाते हैं।
और श्याम के लिए भी क्या लगाते हैं यहाँ पे, हिज लगाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो पर्सन हो गए वो कितने पर्सन हो गए यहाँ पे, 2 पर्सन हो गए। कितने पर्सन हो गए यहाँ पे, 2 पर्सन। और जब यहाँ पे ये 2 पर्सन हो गए तो फिर इसके साथ में आएगा वो क्या आएगा, यानी क्या आएगा, यानी नंबर कैसा हो गया, ये प्लूरल नंबर हो गया। तो इसके लिए यहाँ पे सब्जेक्टिव केस क्या आएगा, दे आएगा, ऑब्जेक्टिव केस देम आएगा, और पजेसिव केस क्या आएगा, देयर। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, देयर होगा, ना कि यहाँ पे हिज होगा। तो एंड से दो नाउन ऐड हो रहे हैं, सिंगुलर नाउन ऐड हो रहे हैं, तो इनके साथ में जो पजेसिव केस का यूज होगा वो किसके यूज होगा, देयर का। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट वाले कंसेप्ट में कि इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड इफ एन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट सिंगुलर नाउन इट डिनोट्स वन पर्सन थिंग। हियर सिंगुलर प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ विल कम फॉर ह्यूमन बींग्स। वही कहानी आ गई जो मैंने एसवीए में कराया था कि एंड है, क्या है तुम्हारा, एंड। और हमारे पास में एंड से दो नाउन ऐड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं तुम्हारे, दो नाउन ऐड हो रहे हैं। और मैंने क्या बताया था, दोनों नाउन क्या दिखा रहे हैं तुम्हारा, डेजिग्नेशन दिखा रहे हैं, यानी रैंक या पद दिखा रहे हैं। जैसे मैंने बोला है यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे मैंने बोला यहाँ पे, यानी टीचर, टीचर एंड मैनेजर। क्या बोला मैंने, टीचर एंड मैनेजर बोला। ऐसे ही एक और मैंने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे टीचर एंड, और यहाँ पे क्या बोला मैंने, मैनेजर। क्या बोला, टीचर एंड मैनेजर। अगर यहाँ पे एंड से दो डेजिग्नेशन ऐड हो रहे हैं, अब इसमें क्या है कि एक तो यहाँ पहले से पहले आर्टिकल द का यूज हो रहा है, यानी द टीचर एंड मैनेजर। और दूसरा वाला क्या हो रहा है कि यहाँ टीचर से भी पहले यहाँ पे आर्टिकल द आ रहा है, और मैनेजर से भी पहले यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा, आर्टिकल द आ रहा है। तो इस केस में क्या, एक डेजिग्नेशन से पहले आर्टिकल द आ रहा है, और इसमें क्या है, दोनों डेजिग्नेशन से पहले क्या आर्टिकल द आ रहा है। तो मैंने एसवी में मैंने बताया था कि जब एक ही से पहले यहाँ पे टीचर से पहले आर्टिकल द आ रहा है, एक ही डेजिग्नेशन से पहले, तो यहाँ पे जो नंबर होता है वो सिंगुलर नंबर होता है। कैसा नंबर होता है, सिंगुलर। क्योंकि यहाँ पे जो टीचर और मैनेजर है क्या है, यहाँ पे एक ही व्यक्ति है। लेकिन अगर दोनों से पहले यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज होता है, यानी मैनेजर से पहले भी आर्टिकल दा रहा है, और टीचर से भी पहले यहाँ पे क्या रहा है तुम्हारा, आर्टिकल दा रहा है, यानी द मैनेजर हो रहा है और क्या हो रहा है तुम्हारा, द टीचर हो रहा है। तो दोनों से पहले आर्टिकल दा आ रहा है, तो यहाँ पे जो नंबर होता है वो कैसा नंबर होता है, प्लूरल नंबर होता है। और यहाँ पे क्या होता है, टीचर और मैनेजर क्या हो गए, दो अलग अलग व्यक्ति हो गए। क्या हो गए तुम्हारे, दो अलग अलग व्यक्ति हो गए, यानी मैनेजर अलग है और टीचर यहाँ पे क्या है, अलग। तो इस केस में मैंने बताया था कि इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, और इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। तो अब खुद बताओ यहाँ पे जब एक ही व्यक्ति है, यानी द टीचर एंड मैनेजर, तो इस केस में इसके साथ में जो पजेसिव केस का यूज होगा वो किसका यूज होगा, हिज का होगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति हो गया, एक ही पर्सन हो गया। और जब एक ही पर्सन हो गया तो यहाँ पे क्या लगाओगे, हिज। लेकिन अगर यहाँ पे व्यक्ति है वो डबल व्यक्ति, यानी टीचर अलग है, मैनेजर अलग है, तो जब यहाँ पे ये दो व्यक्ति हो गए तो कैसा नंबर हो गया, प्लूरल नंबर हो गया। और जब प्लूरल नंबर हो गया तो इसके साथ में जो पजेसिव केस लगाओगे वो क्या लगाओगे आप, देयर। क्या लगाओगे आप, देयर। तो इस केस में देयर आएगा और उस केस में क्या आएगा तुम्हारा, हिज आएगा। तो यही कहना चाह रहा है इस वाले केस में कि अगर हमारे पास में, जैसे मैंने बोला, द सेक्रेटरी एंड मैनेजर, क्या बोला मैंने यहाँ पे, द सेक्रेटरी एंड मैनेजर इज नेग्लिजेंट ऑफ देयर ड्यूटी, यानी जो सेक्रेटरी है और क्या है तुम्हारे मैनेजर है वो क्या है तुम्हारे, नेग्लिजेंट है ऑफ देयर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी से। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आ रहा है, यानी सेक्रेटरी आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा, मैनेजर आ रहा है। क्या आ रहा है, मैनेजर। तो इस केस में यहाँ पे जो पजेसिव केस आएगा, क्या आएगा तुम्हारा, पजेसिव केस आएगा, वो कैसा आएगा तुम्हारा, यानी क्योंकि यहाँ पे ये सिंगुलर नंबर हो गए, कैसे हो गए तुम्हारा, सिंगुलर, क्योंकि मैनेजर और सेक्रेटरी यहाँ पे क्या है, एक ही व्यक्ति है। और जब यहाँ पे एक ही व्यक्ति है तो अब तो इसके साथ में जो पजेसिव केस क्या आएगा, यानी हिज आएगा। तो देयर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिज। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे द सेक्रेटरी एंड, ठीक है ना, ट्रेजरर इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी। तो अगर मैं बात करूं, द सेक्रेटरी हो गया एंड ट्रेजरर, ट्रेजरर होता है कोषाध्यक्ष होता है तुम्हारे, इसको इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी, यानी अपनी ड्यूटी से क्या थे तुम्हारे, नेग्लिजेंट थे।
तो अब बताओ यहाँ पे क्या है, सेक्रेटरी से पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे आर्टिकल तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक से पहले आ रहा है। और जब यहाँ पे एक से पहले आ रहा है तो अब यहाँ पे व्यक्ति हो गया, वो कैसा व्यक्ति हो गया, एक ही व्यक्ति हो गया। यानी सेक्रेटरी और ट्रेजरर क्या है तुम्हारे, एक ही पर्सन है। और जब एक ही पर्सन है तो ये नंबर हो गया, वो कैसा नंबर हो गया, यानी सिंगुलर नंबर। और जब यहाँ पे ये सिंगुलर नंबर हो गया तो अब बताओ इसके साथ में आएगा वो क्या आएगा, यानी पॉजेसिव केस आएगा, क्या आएगा, यानी ही जाएगा। तो अब बताओ यहाँ पे सेंटेंस कैसा हो गया, यहाँ पे ये राइट सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस हो गया यहाँ पे, ये राइट सेंटेंस। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। वही कहानी है तुम्हारी कि इफ टू नाउन्स आर जॉइन बाय एंड एन आर्टिकल और possessive adjective is used before each noun, it denotes many persons or things. Here plural pronoun and adjective will be used, they, them, their or theirs or themselves will be used as a per requirement. तो वही कहानी कि एंड से एंड है, एंड से क्या है तुम्हारे दो नाउन ऐड हो रहे हैं और वो क्या दिखा रहे हैं तुम्हारे, यानी डेजिग्नेशन को दिखा रहे हैं। दोनों से पहले आर्टिकल दा का यूज हो रहा है, तो इनके साथ में जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। और पॉजेसिव केस का यूज होगा, वो किसका यूज होगा, देयर का, क्योंकि सेक्रेटरी से पहले भी आर्टिकल दा रहा है और मैनेजर से भी पहले यहाँ पे क्या रहा है तुम्हारा, आर्टिकल दा रहा है, यानी द सेक्रेटरी एंड द मैनेजर। तो अब यहाँ पे जो नंबर है, क्योंकि यहाँ पे दोनों से पहले आर्टिकल दा रहा है, तो अब बताओ यहाँ पे जो नंबर हो गया वो कैसा नंबर हो गया, यानी प्लूरल नंबर हो गया। और जब यहाँ पे ये प्लूरल नंबर हो गया तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। और पॉजेसिव केस का यूज होगा, वो किसका यूज होगा, यानी देयर का। तो क्या होगा, द सेक्रेटरी एंड द मैनेजर डिड नॉट डू, तो डू हिच की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी देयर। क्या हो जाएगा, यानी देयर। यानी द सेक्रेटरी एंड द मैनेजर डिड नॉट डू देयर वर्क, यानी क्या होगा, देयर वर्क। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर डिड नॉट डू देयर वर्क। तो अब बताओ क्या होगा, जो सेक्रेटरी था और क्या था तुम्हारा, ट्रेजरर था। तो इससे भी यानी सेक्रेटरी से पहले आर्टिकल दा रहा है और ट्रेजरर से भी पहले क्या रहा है तुम्हारा, आर्टिकल दा रहा है। और जब इन दोनों से पहले आर्टिकल दा रहा है तो अब बताओ यहाँ पे नंबर हो गया, वो कैसा नंबर हो गया, प्लूरल नंबर हो गया। और जब प्लूरल नंबर हो गया तो इनके साथ में जो पॉजेसिव केस का यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी देयर का। किसके यूज होगा तुम्हारा, देयर का। तो मैंने ये वर्ब एग्री करना तो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में बताया था, लेकिन यहाँ पे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का जो जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो प्रोनाउन का पार्ट था। तो मैंने जो पिछली क्लास में यही एग्री करना बता रहा हूँ। जैसे मैंने इंडेफिनिट प्रोनाउन थे वहाँ भी यही बताया था कि जैसे एवरीबडी नोबडी होता है तो इनका जेंडर क्लियर नहीं होता है, तो इनके साथ में पॉजेसिव एडजेक्टिव ही जाता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को होता है वो हिमसेल्फ वगैरह होता है। तो मैं पिछली क्लास से यही समझा रहा हूँ। जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी बताया था, ईदर ऑफ वाला, नीदर ऑफ के बाद वगैरह बताया था। तो ये कंसेप्ट वही कंसेप्ट है, क्योंकि इनसे काफी एरर आपकी क्रिएट होती है। जैसे मैं अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे बात करूं यहाँ पे, जैसे इफ टू और मोर देन टू नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड ईच एवरी इज यूज्ड बिफोर ईच नाउन सिंगुलर प्रोनाउन सिंगुलर एडजेक्टिव एंड अ सिंगुलर वर्ब विल फॉलो। तो मैंने ये ईच वाला केस बताया था जब मैंने बताया था तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो बताया था। तो उसमें मैंने बताया था कि ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आ रहा हो। जैसे मैंने बोला ईच ऑफ द वॉच, ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स, नीदर ऑफ द बॉयज वगैरह बताए। तो मैंने बताया था कि ऑफ के बाद में जो नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे आता है जो नाउन आता है तो वो किस, और मैंने क्या बताया था, जैसे ईच ईदर वगैरह बताया था, तो मैंने बताया था ये किसको दिखाते हैं, इंडिविजुअलिटी को दिखाते हैं। तो उस केस में मैंने पूरा कंसेप्ट बताए थे कि कैसे उस केस में पॉजेसिव केस का यूज होता है। जब ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आ रहा है, या ईदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आ रहा है, या नीदर ऑफ के बाद क्या आ रहा है तुम्हारा, प्लूरल नाउन आ रहा है। तो वो पूरा कंसेप्ट है वो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में समझाया था, और वहाँ पे उस वीडियो को जाके देखना। लेकिन अगर कहीं पे तुम्हारा एवरी आ रहा है या ईच आ रहा है और इसके बाद तुरंत नाउन आ रहा है, यानी ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला एवरी बॉय एंड ईच टीचर, या ईच टीचर एंड एवरी मैनेजर, तो जब ये किसकी तरह फंक्शन करते हैं तुम्हारे, यानी ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करते हैं। और जब मैंने बताया था ईच और एवरी अपने आप में ये एडजेक्टिव भी होते हैं, और जब ईच और एवरी अपने आप में एडजेक्टिव होते हैं तो ये अपने बाद क्या फॉलो करते हैं, यानी सिंगुलर नाउन फॉलो करते हैं। तो ये मैंने एसईओ में मैंने कराया था। लेकिन अगर कहीं भी तुम्हारे ईच के बाद कोई भी नाउन आ रहा है, या जैसे मैंने बोला एवरी सोल्जर और एंड एवरी सेलर, या फिर क्या बोला एवरी सोलर एंड एवरी सेलर, तो इसके साथ में जो पॉजेसिव केस का यूज होगा, एवरी या ईच के बाद कोई भी सिंगुलर नाउन आ रहा हो, कितने नाउन आ रहे हो। जैसे मैंने वो बोला एवरी के बाद सोलर यानी सोल्जर आ रहा है, और एवरी के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, सेलर आ रहा है।
तो बाज इन देर यानी क्या थे, अपने प्लेस पे थे। तो इनके बाद भले शक एंड से जुड़ रहे हैं, और एंड से भले शक जुड़ रहे हैं, लेकिन इनके बाद में ईच और एवरी लग जाए, यानी किसी भी नाउन से पहले ईच या एवरी लग जाए, तो फिर इनके साथ में जो पजेसिव केस आएगा, क्या आएगा तुम्हारा, पजेसिव केस का आएगा। तो जो आपका पजेसिव केस आएगा वो किसके आएगा, तो यानी यानी किसका यूज होगा, यानी हिज का यूज, किसका यूज होगा, यानी हिज का। तो इस जगह पे क्या होगा, यानी देर की जगह यहाँ पे क्या आएगा, आपका हिज आएगा, क्या आएगा, यानी हिज आएगा। ऐसे ही मैंने बोला एवरी शोल्डर एंड एवरी शोल्डर वॉज इन हिज प्लेस, तो यहाँ पे किसके यूज हो जाएगा, यानी हिज का, किसके यूज हो जाएगा, यानी हिज का। अब मैंने बोला इफ, अगर कहीं पे तुम्हारा जैसे मैनी एन, तो मैंने मैनी वाले केस में मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं पे तुम्हारा मैनी आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, मैनी आ रहा है, और मैनी के बाद क्या आ रहा है तुम्हारा आ रहा है, तो इस केस में जो नाउन आएगा वो कैसा नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। मैनी के बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर नाउन आता है, क्योंकि आर्टिकल ए आ गया, और आर्टिकल ए अपने बाद क्या फॉलो करता है, यानी सिंगुलर नाउन। और अगर कहीं पे क्या आ रहा है तुम्हारा मैनी आ रहा है, और मैनी के बाद में जो नाउन आता है वो कैसा नाउन आता है, यानी प्लूरल नाउन आता है। कैसा नाउन आता है तुम्हारा, प्लूरल नाउन आता है। और इस केस में मैंने बताया था वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, और इस केस में यहाँ पे जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, प्लूरल वर्ब। तो अगर अब हमें यहाँ पे पजेसिव केस लगाना है, क्या लगाना है, आपका पजेसिव केस लगाना है, तो इस केस में यहाँ पे जो पजेसिव केस लगाएंगे, अगर मैनी के बाद जो नाउन आता है यानी सिंगुलर नाउन, तो मैनी के बाद यानी पहले वाले केस में अगर मैनी के बाद सिंगुलर नाउन आ रहा है, तो इस केस में जो पजेसिव केस लगाएंगे वो सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर मान लो इसके बाद में यहाँ पे बॉय आ रहा है, तो बॉय के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी यानी हिज आ जाए, हिज आ जाएगा। ऐसे गर्ल आ रहा है तो गर्ल के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी हर आ जाएगा। तो ऐसे अगर मैनी है, और मैनी के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा, प्लूरल नाउन आ रहा है। कैसा नाउन आ रहा है तुम्हारा, प्लूरल नाउन। तो जैसे मैंने बोला बॉयज, क्या बोला, बॉयज, तो बॉयज के लिए यहाँ पे क्या लगाओगे, देयर लगाओगे, क्या लगाओगे, देयर। गर्ल्स आ रहा है तो गर्ल्स के लिए भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे देयर आएगा। तो अगर कहीं पे तुम्हारा मैनी के बाद सिंगुलर नाउन है, तो पजेसिव केस आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, यानी सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। इफ मैनी एन सिंगुलर नाउन इज यूज्ड विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सिंगुलर प्रोनाउन एंड सिंगुलर एडजेक्टिव आर यूज, तो कैसा प्रोनाउन का यूज होगा, यानी यानी जो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो कैसा आएगा तुम्हारा, सिंगुलर ही आएगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पे मैनी अ सोल्जर हैज मेट हिज डेथ इन द बैटल फील्ड, यानी मैनी के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, आर्टिकल ए आ रहा है, यानी आर्टिकल हो गया ए, और ए के बाद कैसा नाउन हो गया, यानी सिंगुलर नाउन हो गया। कैसा नाउन हो गया, सिंगुलर नाउन। तो अब बताओ, तो सोल्जर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, अगर हमारे पास में सिंगुलर नंबर है, तो इसके लिए जो पजेसिव केस का यूज होगा वो किसका यूज होगा, यानी हिज का। किसका यूज होगा, यानी सोल्जर के अकॉर्डिंग क्या होगा तुम्हारा, हिज का। किसका यूज होगा तुम्हारा, हिज का। तो ये है तुम्हारा पजेसिव केस को लेके एरर। और आज मैंने जो बताया वो पजेसिव केस के बारे में बताया कि पजेसिव केस का कहाँ कहाँ पे यूज होता है, और आज के बाद पजेसिव एडजेक्टिव की मैंने कहानी खत्म कर दी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरा, वो अगला नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें मैं बताऊंगा आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताऊंगा, एम्पैथिक प्रोनाउन बताऊंगा, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन बताऊंगा। और रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक प्रोनाउन होते हैं ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इनसे काफ़ी एरर क्रिएट होती है। उसके बाद मैं लास्ट में जो कराऊंगा वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन बचेगा। तो आज की मेरी क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।